नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। साल 2007 से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस लोकतंत्र के सतत सिद्धांतों और मूल्यों का उत्सव है। आज ये दिवस मानवाधिकार, शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने में लोकतंत्र के महत्व का पर्याय बन गया। भारत दुनिया का प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र है। अपनी इस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत की वजह से भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में सभी सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थीं, जहां नागरिक सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप लोकहित में फैसले लेते थे। आज से लगभग 2600 साल पहले हमारे देश के सभी हिस्सों में गणराज्यों का उदय हो चुका था, जहां सार्वजनिक भागीदारी और साझे ढंग से फैसले लिए जाते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी चर्चा, आम सहमति और समावेशिता के माध्यम से शासन करने की भारत दीर्घकालिक परंपरा को रेखांकित किया गया। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि अपने देश में इतनी बड़ी भौगोलिक, भाषाई, खान पान और रहन सहन की विविधताएं होने के बावजूद हमने दुनिया में लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की है। अपनी इस लोकतंत्र विरासत से शक्ति पाकर हमने साल 1947 में आजादी पाने के बाद सहज रूप से देश में आधुनिक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। जिस वक्त भारत ने आजादी पाई थी, उसी समय कई दूसरे राष्ट्र भी आजाद हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ राष्ट्रों में लोकतांत्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकी थी। इसलिए हमारे नव संवत्सर राष्ट्र के लिए तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद लोकतंत्र के आधार पर शासन प्रणाली की स्थापना करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजादी पाने के बाद अपने संविधान के मार्गदर्शन में और लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली के आधार पर सहमति असहमति के बावजूद हमने अलग अलग तरह की चुनौतियों का समाधान निकाला और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहां गांव से राष्ट्रीय स्तर तक सभी स्तरों पर लोकतंत्र स्थापित किया गया। हमारे देश में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित हैं, जिन्हें संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। लोकतंत्र को सही मायनों में जन जन तक सफलता से पहुंचाना भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट उपलब्धि है। फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।